हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 11 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप कितनी बार आपके एग्जाम में प्रश्न संख्या 11 पूछ लिया गया है। तो आइए अब प्रश्न संख्या 11 को बहुत ही आसानी तरीके से समझते हैं। देखिए, हमसे कह रहा है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब हमसे इसमें कह रहा है कि इसका मतलब ये जो समांतर श्रेणी दी गया है इसका कौन सा पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक समांतर श्रेणी दे दिया गया है। तो सबसे पहले जब भी सबको समांतर श्रेणी दे दिया है तो आप क्या करिए, प्रथम पद निकाल लीजिए और सर्वांतर डी का मान निकाल लीजिए। तो प्रथम पद कौन सा होता है, तो इसमें का पहले वाला प्रथम पद होता है। पहले वाला 3 हो गया। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद 15 है माइनस पहला पद कौन सा है, 3 है, तो 3 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 में से 3 जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो ये हो गया 12 आ गया। तो इतना बात अब क्लियर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास एनवा पद जो है क्या है, एनवा पद जो हमारे पास है, एनवा पद हमारे पास ए एन होता है। तो मान लेते हैं कि एनवा पद जो है वो 54वें पद क्या होता है, तो ए 54 होता है। तो ए 54वें पद से कितना होगा, 132 अधिक है। मतलब जो हमारे पास है इसमें कह रहा है कौन सा पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमने मान लिया कि जो हमारे पास एनवा पद है, मतलब एनवा पद जो हमारे पास है वो 54वें पद से 132 अधिक है। ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास एक ए एन का सूत्र होता है। ए एन का सूत्र क्या होता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में डी होता है। तो ए एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए एन के जगह पर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब 54वां पद दिया है, मतलब एन के यहाँ पर देखेंगे तो एन के जगह पर क्या दिया है, 54 दिया। तो एन के जगह पर क्या रखा जाएगा, 54 रखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए प्लस एन है। एन के जगह पर हमारे पास क्या है, 54 है। तो ये हो जाएगा 54 माइनस का 1 और गुणे में डी है तो डी हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। ये 54वें पद का जैसे ए हमारे पास 54 है, इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस 54 माइनस 1 और गुणे में डी होता है। तो ए 54 के जगह पर हमने ये वाला लिख दिया क्योंकि इसका सूत्र होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास इधर भी ए है इधर भी है, तो ए से तो ए कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, एन माइनस 1 और गुणे में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 54 में से एक घटा देंगे तो 53 हो जाएगा और गुणे में डी है तो डी हो गया। क्लियर है। और सॉरी यहाँ पर 132 प्लस में है, इसको हमने नहीं लिखा था, 132 हो जाएगा, प्लस में 132 लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए n माइनस 1 और गुणे में डी है, डी का मान कितना है, 12 आया है तो 12 हो जाएगा। इक्वल टू ये 53 है तो 53 और गुणे में डी का मान कितना है, 12 है तो 12 हो गया। फिर से प्लस 132 है तो ये हो जाएगा 132 हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये जो 12 हमारे पास है इक्वल टू के इधर भेज देते हैं। तो ये हमारे पास n माइनस 1 और गुणे में ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 53 गुणे 12 प्लस में 132। और ये देखिए ये हमारे पास जो 12 जो हमारे पास है ये इक्वल टू के इधर भेजे हैं, तो इधर गुणे में था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये भाग में हो गया। अब देखिए अब हमारे पास n माइनस 1 इक्वल टू, अब ये देखिए इस 12 हमारे पास इस पूरे पद इसके पद में भी है और इसके पद में भी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम इसके पद में लिख देते हैं क्योंकि हमारा क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे भी गुणा कर आप कटाप कर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 भागों में बांट दे रहे हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, 53 गुणे 12 और बटा में 12 हो जाएगा। क्यों हमने किया, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान करना है उसीलिए। और ये हमारे पास 132 है तो 132 बटा में 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 12 से ये 12 कट जाएगा और ये 12 कने 12 और 12 कने 12 और एक इसमें जाएगा तो 12, 11 बार में ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास n माइनस 1 और गुणे में ये कितना हो जाएगा, 53 गुणे 53, यहाँ पर गुणे नहीं, यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये तो 1 इसमें गुणा होगा तो ख़त्म हो गया। अब प्लस में क्या हो रहा है, 11 है तो 11 हो गया। तो अब देखिए ये हमारे पास n माइनस 1 गुणे में
n-1 इजकल टू, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 हो गया। अब ये देखिए n इजकल टू ये 64 इजकल, ये हमारे पास जो 1 माइनस का 1 है इजकल टू किधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो हमारे पास n का मान कितना आ गया 65 आ गया। तो n का मान हमारे पास कितना है 65 है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो इसका जो हमारे पास ये समांतर श्रेणी दिया गया है, ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी दे दिया गया है, इसका जो हमारे पास 65वां पद जो होगा, कौन सा पद होगा, जो हमारे पास n का मान कितना है 65 है, तो जो हमारे पास 65वां पद जो होगा वह इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या होगा, जो हमारे पास 65वां पद जो है वह इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। समझ में आया होगा तो मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।